हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में स्टडी किया था कि जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वहाँ भी हमने देखा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, या हम बोल सकते हैं दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिकॉज ए नॉट की पावर इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट यदि आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा कि जो टी हाफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1। तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि यदि माना किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो यदि n है तो उस केस में जो हाफ लाइफ पीरियड होगा उस रिएक्शन का दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n। और यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में यदि आप क्या करें, हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में आप एक ग्राफ प्लॉट करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। और यदि आप फर्स्ट ऑर्डर केस में ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच में यदि आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगी विच इज़ पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन या इंडिपेंडेंट ऑफ द initial concentration of the reactant, because this line is parallel to the A naught, so we can say that T half value is not changing with change in A naught value in case of first order reaction. In case of second order reaction जो ग्राफ है वो आप देख रहे हैं, यदि आप ग्राफ प्लॉट करें हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस A naught -1 या 1 A naught के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। So these are the plot of half-life period with the concentration of the reactant in case of zero order reaction, first order reaction and the second order reaction. Thank you.